कहा जा रहा है कि सीएम योगी की वजह से ये हिंसा हुई। तुम पथराव करोगे, इधर से भी हिसाब मिलेगा, या तो गोली से मिलेगा या तो फिर बुलडोजर से मिलेगा। क्या ओवैसी कह रहे हैं लगातार फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मदरसा छाप वाली सोच आगे इन लोगों के ऊपर हावी हो गई। अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में 10,000 का फोन लेना जरूरी नहीं, लेकिन 10,000 का घर में तलवार रखो, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे मैडम, इंग्लैंड के अंदर 50 मंदिरों में ताला मार दिया। ये हमारे देश में ऐसा संभव है। चीन में जाइए दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, चीन में जाइए मस्जिद नहीं है, अलग जगह जाइए, कुत्ते से अलग बिहेवियर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। जैसे कि आप जानते हैं, संबल हिंसा इस तरह भड़क चुकी है कि देश भर में चर्चा हो रही है लगातार इस मुद्दे को लेकर। साथ ही बयानबाजी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जहां अखिलेश यादव, ओवैसी और तौकीर रजा जैसे जो नेता हैं वो सीएम योगी को इस मुद्दे में घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम योगी ने जो है इस पूरी हिंसा को भड़काया है, जनता को भड़काया है, पुलिस वालों को जानबूझकर वहां पर भेजा, इसमें एक साजिश बताई है। इस पर सीएम योगी को लेकर चर्चा जो है हो रही है ज्यादा। तो आइए मैम से बात करते हैं। मैम है हमारे साथ। मैम, क्या कहेंगे? लगातार कहा जा रहा है कि सीएम योगी की वजह से ये हिंसा हुई है। भाई, संबाला में एमपी और एमएलए यहाँ तक कि सपा के हैं, और इतना ही नहीं, जो अध्यक्ष है वो अकरुद्दीन पार्टी के हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी मत कहिएगा कि योगी जी का क्या है। उनका एक ही कार्य है कि जो भी हमारे देश में उपद्रव, जो भी राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा। शुरुआती दौर में उन्होंने कह दिया था कि जो भी व्यक्ति बोली से समझेंगे हम बोली से समझाएंगे, और जो गोली से समझेंगे उन्हें हम गोली से समझाएंगे। और शुरुआती दौर में हमेशा ये लोग ऐसा करते हैं। चाहे आप काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे आप मथुरा की बात करें, आप किसी भी हमारे मंदिर की सर्वे की बात करें, वो हर जगह अपना ये नाक घुसेड़ेंगे और फिर कहेंगे नहीं भाई, हम कानून नहीं मानते, हम संविधान नहीं मानते, हम न्यायपालिका नहीं मानते, उनके फैसले नहीं मानते। तो इन लोगों का कहीं ना कहीं इन लोगों ने ऐसा अपना बना रखा है कि किसी भी हक में, हिंदुओं के हक में फैसला नहीं आना चाहिए, और इसी वजह से ये पूरे के पूरे राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन देखिए, विपक्ष ये बोल रहा है कि जैसे आपने कहा कि ये हिंदुओं के पक्ष में आने नहीं देना चाहते, तो वही विपक्ष कह रहा है कि ये मुस्लिमों के पक्ष में नहीं आने। भाई, उनके पक्ष में तो ऐसे भी नहीं आएगा। आप सर्वे करवाइए ना, किसी भी चीज़ों की सर्वे होती है कार्बन सी पद्धति की के अनुसार, उनकी चीज़ों की देखरेख होती है। पुरातत्व विभाग उस चीज़ की देखरेख करते हैं कि भाई इसका कब है, कहाँ से आया है, कितने दिन पुराना है, तो करने दीजिए। अगर हमारा मंदिर मिलता है तो हम अपना मंदिर बनवाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो फिर आपका मस्जिद बना हुआ है, कोई तो वहाँ तोड़फोड़ कर नहीं रहा है। तो यही दावा तो ये आपका ज्ञान वापी में भी सौंप रहे थे, यही दावा ये बाबरी में भी बोल रहे थे कि भाई बाबरी हमारी है, यहाँ हमारा मस्जिद था। परिणाम, वहाँ पे राम के प्रमाण मिले, 448 प्रमाण हमारे प्रभु ने दे दिए और रामभद्राचार्य ने, और यही परिणाम मिला कि राम मंदिर भी बन गया। काशी विश्वनाथ पे भी यही दावा ठोका जा रहा है, बहुत जल्द उसका भी पुनर्निर्माण होगा। और अब संभाला की बारी है, तो इसको भी हम देख लेंगे। देखिए, लगातार विपक्ष जो है योगी सरकार को इसमें घसीट रहा है और कह रहा है कि रची रचाई पूरी एक साजिश है। ये सर, मैम, आप इनसे क्या उम्मीद रखवा सकते हैं जिन्होंने खुद राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हो, जिनकी वजह से कितने माओं ने अपने पूतों को खोया हो, जिनकी वजह से आज भी वो खूनों से लाल रहती है, उन शहीदों का नाम आज भी उस जगह पे मौजूद है। वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखेंगे जो कभी अपने शासनकाल में ये कहते हैं किसी लड़की के बलात्कार होने पे कि भाई जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती है। बलात्कार जैसे इतने जघन्य मुद्दे को वो छोटी मोटी बात में टाल देते हैं। उनके बेटे पे आते हैं अखिलेश यादव जी, उनका क्या बयान रहता है कि भाई केवल मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें, भाई आपको हिंदुओं से इतनी दिक्कत। तो कहीं ना कहीं ये परपंच की राजनीति इन लोगों ने अपनी ओर फैला रखी है। तो वो चाहते हैं कि इस दलदल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थन भी घुस जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम पथराव करोगे, इधर से भी हिसाब मिलेगा, या तो गोली से मिलेगा या तो फिर बुलडोजर से मिलेगा, तो तैयार रहना। कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से 300 साल पुरानी मस्जिद है, अचानक से क्या हुआ कि ये सर्वे करने चल गए, हर एक मस्जिद को तोड़ रहे हैं, देश में से मुस्लिमों की संख्या खत्म कर रहे हैं, ये सिर्फ योगी जी कर रहे हैं। तो भैया, आप कहते हैं ना कि मुसलमान को वहाँ रहना चाहिए जहाँ पे पूर्ण रूप से इस्लाम हो, तो इस देश में तो पूर्ण रूप से इस्लाम है नहीं। अगर आप इस बात पे आएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप इस देश में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से इस्लाम नहीं है ना। और आप आइए मस्जिद पे, वाकई में ये लोग कुरान पाक को मानते हैं और इसका वाकई में इज्जत करते हैं, तो चार दीवारी में तो नमाज पढ़ना तो शायद हराम माना जाता है ना। तो फिर आप चार दीवारी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? और इतना ही नहीं, इनके परदादा जिसको ये बोलते हैं कि भाई हमें बाबर से मत जोड़ो, बाबर हमारे कुछ लगते ही नहीं,
अगर बाबर इनके कुछ नहीं लगते तो बाबरी मस्जिद के लिए रोना क्यों रोते हैं? इनके औरंगजेब कुछ लगते नहीं तो फिर औरंगजेब की मस्जिद के लिए क्यों रोना रोते हैं? सोचने वाली बात है भाई, इनके कोई नहीं लगते लेकिन फिर भी इनकी मस्जिदों के लिए लड़ना है तो ये नहीं चलेगा। जिनका हमारे देश में कोई अस्तित्व नहीं, जिनका 2 कौड़ी भर औकात नहीं, वो लाल किला और जामा मस्जिद क्या बना पाएंगे सर? सोचने वाली बात है। तो इनकी जिनकी कुछ औकात नहीं, जो खाली पैर नंगे पाँव इस देश में आए भूखे नंगे और आज देश में आके बढ़ चढ़ के आक्रांतक घटनाएं की और देश में वर्चस्व बना लिए, मस्जिद बना लिए। कहते भाई ये हमारा बाबर क्या यहाँ अयोध्या में उसका जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। क्या उज्बेकिस्तान में है अयोध्या? नहीं है ना। तो फिर क्या दिक्कत है भाई? ये देश हिंदुस्तान है, इस देश में हिंदुओं का सर्वप्रथम स्थान है। धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान मिल चुका है। आपका जो जगह सही है वो जगह लेके बैठिए और जो जगह पे दावा हम पेश कर रहे हैं अपने पौराणिक मंदिरों का, 30,000 मंदिरों का जिक्र आज से नहीं बार बार हो रहा है, हर बार हो रहा है और हम वो लेके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से हम सही मान लें कि अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में मुस्लिमों का सफाया कर। भाई आपको हिंदू राष्ट्र से इतना दिक्कत क्या हो रहा है? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कि आपके लिए इतना सारा कंट्री बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं, कुछ दिन तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। आपको पता है क्या होगा? देश के बहुत से राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी आबादी, मैं बिहार के जमुई जिला की रहने वाली हूँ। जमुई जिला में चरका पत्थर के पास एक स्कूल है जहाँ पे कई वर्षों से शुक्रवार को स्कूल बंद करवा दी जाती है। क्यों? उस दिन उन लोग का पवित्र दिन होता है और रविवार को स्कूल खोली जाती है। तो ऐसा ही हमारे देश में होगा। जैसे इनकी आबादी बढ़ेगी ये बोलेंगे इस्लामिक कंट्री है। जिस देश में 61% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं वो इस्लामिक कंट्री होता है। जिस देश में 61% से ज़्यादा क्रिश्चियन रहते हैं वो क्रिश्चियनों के लिए होता है। तो इस देश में 80% हिंदू है, तो आखिर ये हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो? मुझे जवाब दीजिए, क्यों ना हो? क्या ओवैसी कह रहे हैं लगातार फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी भी ऐसा बयान दे रहे हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो वाकई में इस देश के अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान जो इस देश को दारुल इस्लाम मानते हो, दारुल हर्ब नहीं मानते हो, मुझे लगता है इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे और कोई भी इस देश का असली अच्छा पक्का मुसलमान ऐसी गतिविधियां नहीं करेगा। और उनको बाकायदा पता है कि सरकार किनके समर्थन में फैसला ला रही है और क्यों ला रही है और ये फैसला क्यों आना जरूरी है और देश में वाकई में भाईचारा निभाना है। तो मुझे लगता है अब इस देश के मुसलमानों को बढ़ चढ़कर भाईचारा निभाना चाहिए। ये 1 करोड़ रोहिंग्या की बात हम कर रहे हैं ना, ये सब इनके बीच ढुक के बैठे हुए, बोलिए सभी को निकाल के फेंके, तब देखिए हमारे देश का जन उद्धार कैसे होता है। इन लोगों को खड़ा होना होगा, अगर ये खड़े नहीं होते हमारे देश के नहीं है सर। क्लियर बात। देखिए मैम, जिस तरीके से आपने हिंदू राष्ट्र को लेकर बात की, इसी बीच आप इस पूरी हिंसा को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से साजिश के आरोप लग रहे हैं, क्या लग रहा है आप? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बार बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी ये मदरसा छाप वाली सोच आके इन लोगों के ऊपर हावी हो गई और वही कारण है कि आज सर्वे जो कि एक साइंटिफिक जरिए से होता है जिसमें सरकार का दूर दूर तक कोई हस्तक्षेप नहीं, सब उनके हाथों में होता है, आराम से सर्वे करने देना था। लेकिन ये फिर भी अपनी जाहिलता को प्रदर्शित करते हुए जिस प्रकार का पथराव कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को क्लियर बोल दूं, ये बहुत अच्छा तुम्हारे देश के लिए संकेत नहीं है। लेकिन एक बात के लिए क्लियर रखिएगा, सभी हिंदुओं को मैं कह दूं कि 10,000 का फ़ोन लेना ज़रूरी नहीं, लेकिन 10,000 का घर में तलवार रखो, तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन देखिए मैम, इस बयान को कोई भड़काऊ बयान भी कह सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता कहेगी कि भड़का रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर सनातन धर्म के पक्ष में बोलना भड़काऊ लग रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ भड़काऊ बोला। मैं अपने धर्म के हक की बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारे मजहब पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। लेकिन बात स्पष्ट है, अगर हमारे मंदिर, हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं के बीच आओगे, अपमान करोगे, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। लगातार कह रहे हैं अखिलेश यादव कि साजिश की तो बात उठ रही है, कह रहे हैं कि जो वहाँ पर मुस्लिम बैठे थे वो, जैसे साजिश की बात उठी कि 2000 मुस्लिम जो है वहाँ पर छतों पर चढ़े हुए थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई मुस्लिम नीचे थे, लोग ऊपर थे। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब भी हमारे देश में ऐसा कुछ माहौल होता है तो ये कोशिश में यही रहते हैं कि भाई हमारे जो वोटर्स हैं, जो हमारे अपने आदमी हैं, वो बच जाए। तो ऐसा नहीं है, जब ताहिर हुसैन के छत पे बम बारूद और कारतूस मिले थे तो केजरीवाल कह रहे थे भाई हमें तो नहीं पता, उसके छत पे किसी ने रख दिया होगा। तो वही सीन अखिलेश यादव बार बार अपने प्रशंसक, जिसको वो वाकई में इसके लिए उस्काते हैं, जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं ना, सही मायने में आरोप उन पे लगना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं आज से योगी सरकार से पहले इस राज्य को पूर्ण रूप से दंगाइयों का इलाका माना जाता था। आज दंगा फ्री है, जहाँ पे 1 बजे 2 बजे आधी रात को भी लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, वो वैसा एरिया है। और वहाँ पे इनका वर्चस्व बनने की वजह से अखिलेश यादव जी के दिल में ये बात चुभ रही है, जो खुद टोंटी चोर है। उनसे आप इन बयानों के अलावा और क्या उम्मीद रख सकती है सर? उनसे सत्ता सरकार नहीं संभलने वाली, और संभाला की बात कर रहे हैं, वहाँ पे MLA MP सब ये सपा बसपा का है।
और ये AMIM का जो है अध्यक्ष वहाँ पे बैठा पड़ा है। तो आप इनसे बिल्कुल भी उम्मीद मत लगाइएगा कि ये कभी भी सनातनियों के पक्ष में होने वाले हैं। बस इतना क्लियर है कि अगर दंगा होता है और ऐसे माहौल होते हैं तो सनातनियों को भी, प्रशासन को भी और राज्य सरकार को भी और देश सरकार को भी इसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैम देखिए, पहले अभी हाल ही में बहराइच हिंसा हुई, उसके बाद अब ये संभल हिंसा, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको कि माहौल क्या बन गया उत्तर प्रदेश में, जहाँ कह रहे हैं कि सेफ है माहौल वहाँ पर, लेकिन हिंसा सबसे ज्यादा वहीं भड़क रही है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं, ये तो आज आपको समझ में आ रहा है। जिस जिस जगह पे ऐसा हिंसा हुआ है वहाँ पे आबादी भी देख लीजिए किसकी कहाँ पे कितनी ज़्यादा है। तो ये बात क्लियर है, जहाँ पे भी इनकी आबादी ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें ऐसे मंजर का सामना करना पड़ता है। जहाँ पे आबादी ज़्यादा हुई वहाँ पे शुक्रवार को, यानी कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इस हिंसा का कारण है? हाँ बिल्कुल। आप इस बात को नहीं मानती, आप मुझे इस बात की पुष्टि दें कि हाँ उनका हस्तक्षेप नहीं है। मैम आप अच्छे से देखिए, चाहे आप संभल की बात करें, इससे पहले जो हुआ था राम गोपाल वर्मा, उसकी भी बात करें, किस प्रकार उसको घेर के, भाई प्री प्लान रहता है इन लोगों का, छर्रे मारे गए, गोलियां मारी गई, नाखून कबाड़े गए, शॉट लगाया गया। ऐसी सोची समझी रणनीति होती सर। ये हमारे घर में अगर आप घुसिएगा ना तो अगर सांप आ जाता है ना तो हम हिंदू ना आपस में बौखलाने लगते हैं कि भाई एक डंडा दे दो, डंडा मारने के लिए सांप दे दो। डंडा नहीं मिलता हमारे घर में, इनके घर पे सब कुछ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इनकी क्या मंसूबा रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि देश में रहकर देश का ही कटाव कर रहे हैं ये लोग। देखिए बात क्लियर है, जो लोग इस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे, इस देश का पिएंगे और पाकिस्तान का गाएंगे तो उनका इस देश में कोई जगह नहीं। इस बात को मैं क्लियर कर दूं। और जिनको इस देश में रहना है, कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा, अन्यथा फिर हम अपनी चाल चलने के लिए तैयार हैं। मैम एक और सवाल आपसे कि देखिए लगातार जैसे सवाल उठ रहे हैं, तो इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने ही उन 4 लोगों को मारा है। और जो पुलिस वालों की गोलियों का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पुलिस वालों ने ही मारा है, ये एक साजिश है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बातें हैं वो सामने आ, मतलब अगर वो पथराव करे, हमारे आदमी घायल हो जाए, हमारे आदमी मरा जाए, हम राम नाम सत्य करें तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, और उनके आदमी पथराव करे और वो मारे जाए तो आपको बुरा लग रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? जो बोओगे सो पाओगे। अगर तुम पथराव करोगे तो हम तो महादेव के भक्त है भाई, तांडव तो हम करेंगे और उसको झेलने के लिए बस बैठे रहो तुम। तो आगे कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो लगातार सीएम योगी पर सवाल उठा रहे हैं? भाई सीएम योगी पे सवाल उठा के तुम कर भी क्या लोगे? सवाल उठाना है उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो ऐसे भी हमारी है, उनकी है, रहेगी, हमेशा रहेगी। और जो भी देश में और राज्य में, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति खराब करने की कोशिश करेगा, उसका जवाब गोली और बुलडोजर दोनों से मिलेगा। आप लोग तैयार रहें। देखिए अखिलेश यादव तो मैम ये भी बोल रहे हैं कि ये जो है सीएम योगी इसलिए ऐसा किया गया, इसलिए साजिश रच रहे हैं ताकि जो चुनाव से जो है जनता का दिमाग भटका सके। तो वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? ये हमेशा इस चीज में चुनाव को बीच में क्यों ले आते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं आपको बता दूं, इन लोगों की रणनीति इतनी ज्यादा खराब है कि जब देश में अतिथि आते थे तो ये लोग भारत के प्रतीक के रूप में मस्जिदों को दिखाते थे, मंदिरों को ढक देते थे। आज हमारे देश में इतना सुधार हुआ है कि अगर कोई अतिथि आता है तो उसको ताजमहल नहीं, भगवत गीता गिफ्ट किया जाता है। अगर कोई अतिथि आता है तो उसको मणिकर्णिका घाट लेके जाया जाता है, दशाश्वमेध घाट लेके जाता है, गंगा आरती दिखाया जाता है। हमारे देश का माहौल आज हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे सनातन धर्म, हमारे प्रतीक, हमारे राम मंदिर की वजह से बन रही है। तो कहीं ना कहीं पुण्य श्रेय इस चीज़ का भारतीय जनता पार्टी को जाता है और उसी को बार बार हिट करने की कोशिश कर रही है। बाकी अदर सरकार, अब होना जाना कुछ नहीं है। योगी सरकार टिकी हुई है, तय है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं बता दूं क्लियर, आज हमारा देश बाहर वालों से उतना परेशान नहीं है जितना घर वालों से परेशान है। तो साफ शब्द है, जो भी दंगा की कोशिश, जो भी राज्य की माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उसका हिसाब होगा। और लास्ट में एक ही बात कहूंगी, सभी सनातनियों एक रहो, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये हिंसा को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैम, जो शाही जो जामा मस्जिद है संभल में, वो कोई 50 साल 100 साल पुरानी नहीं है और 250 साल पुरानी मस्जिद है वो। और मैं अब ये बताना चाहता हूँ, आपने सिर्फ एक पक्षी लोगों की बात सुन के 250 साल, तो हाँ हजारों साल की बात, 250 साल। हाँ, अब मैं ये बताया, आपने एक पक्ष के लोगों की बात सुन के आपने सर्वे के लिए 2 घंटे में आपने फैसला सुना दिया कि जाके सर्वे कर लो। किसने सुना? जब फर्स्ट टाइम सुनाइए, कोर्ट जब सेकंड टाइम जब सर्वे होता है तो फिर आप सिर्फ एक पक्ष के लोगों को बताते हो, दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं बताते हो। संविधान हक देता है। दूसरा पक्ष तो सुबह से तैयार बैठा था पत्थर लेके। इस देश में राम मंदिर बनवाने के लिए, एक मिनट मैं जवाब देती हूँ। इस देश में राम मंदिर बनवाने के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। ये सनातनी है क्या? ये जाते, ये जाते बता दिए भाई, हम सनातनी
नहीं है, इसीलिए अपने राम मंदिर को, अपने राम भगवान को उनके मंदिर में विराजमान दिलवाने के लिए हम कोर्ट तक गए, न्यायपालिका तक गए, उनके ऑर्डर का 550 वर्ष इंतजार किया, क्योंकि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम सहनशीलता रखते हैं। और मैं बता दूं, इतने सारे हिंदू हैं, उनके बीच भी कुछ मुसलमान खड़े होकर बहुत अच्छे से अपने मजहब, बहुत अच्छी बात है, अपने मजहब के बारे में बोल रहे हैं, अपने इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, बाबरी मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं, ये भारत है, इसलिए यहाँ संभव है, कहीं और संभव नहीं होता। क्या तो भारत है मैडम आप अच्छा एक मिनट इंग्लैंड का अंदर, मैडम इंग्लैंड का अंदर 50 मंदिरों में ताला मार दिया, उसमें क्यों नहीं बोलते आप लोग, क्यों नहीं उतरते हो आप लोग, क्यों नहीं उतरते हो? इधर आइए, बड़ा देश है, हम बता रहे नहीं बता रहे, इंडोनेशिया यहाँ का हमारे सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, जहाँ का एयरपोर्ट का नाम है गरुड़ा एयरपोर्ट, और वहाँ पे हमारे गरुड़ की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। आप ज्यादा ये नहीं करें। रही बात इंग्लैंड की, अमेरिका की, जो हमारे देश का 7वां स्थान यानी ब्रह्मांड का 7वां स्थान यानी कि नरक बोला जाता है, जिसमें से 7 नरक में से अतल, बितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल, इन 7 में से एक है जहां अमेरिका भी आता है। भाई हमारे पूरे का पूरा संबंध सनातन धर्म से है, और सिर्फ 1-2 देश नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड में सनातन धर्म के साथ साथ जिस मंदिरों पे आप ताला लगने की बात कर रहे हैं, हमारे मंदिरों पे ताला लग के उसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया है। 14 फरवरी को इंडोनेशिया में बहुत बड़ा स्वामीनारायण का मंदिर बना है, जाके देख लीजिए, ठीक है। ये हमारे देश में ऐसा संभव है। चीन में जाइए, दाढ़ी नहीं कटवा पाए, दाढ़ी नहीं रख पाएंगे। चीन में जाइए, मस्जिद नहीं है, अलग जगह जाइए, कुत्ते से अलग बिहेवियर है इन लोगों का। ये तो झूठ बोल रहा है मैडम, झूठ बोल रहा है। चीन में जो है इसी साल में इतनी बड़ी मस्जिद उद्घाटन करा है, मैडम झूठ बोल के जा रहा है। नहीं, आप जाके आप सर्च करके देखो मैडम, आप बोल रहे हो ना जे हुआ दाढ़ी रखने नहीं, झूठा बोला जा रहा है साहब। मैं बता रही हूँ, जाइए जाके गूगल पे सर्च करिए। अभी थोड़े दिन पहले चाइना, अरे सुनिए, रहने दीजिए, जाइए जाके सर्च करिए, सब आपको मिल जाएगा। हमारे देश में जितनी आज़ादी मुसलमान को भारत में मिली है, अपितु पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिली है। तो देखिए, आपने देखा, हमने बात की, यहाँ पर जानने की कोशिश की संभल हिंसा को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम के बीच का जो संबंध है, जो लड़ाई है, वो सामने आ गई। तो ज़्यादा जो हिंसा है यहाँ ना भड़क जाए, उसको देखते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना।